जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है तालिबान पैसा कैसे कमाता है। अभी तो खैर तालिबान के कब्जे में पूरा अफगानिस्तान आ गया है, तो पूरे अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अब तालिबान चलाएगा। लेकिन तालिबान जो बहुत सारे देशों में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, तो वो पैसा कमाता कैसे है, क्योंकि उसके पास भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स है, काफ़ी सारे वेपन्स है जो वो इस्तेमाल करता है, बंदूक है जिसके थ्रू पूरे अफगानिस्तान पर उसने कब्जा किया है। इस सब के लिए पैसा लगता है, तो पैसा आता कैसे है, तो यही चीज़ हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फोर्ब्स की अगर हम वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर तालिबान का जो नाम है 5th नंबर पर हमें देखने को मिलता है, जिसका एनुअल टर्नओवर $400 मिलियन। तो आप ये समझ सकते हो कि काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर तालिबान जो है वो अर्न करता है, कमाता है। तो ये कमाता कहाँ से, मेन फंडिंग सोर्सेज जो है वो कहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तालिबान जो है उसने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। यूएस डिप्लोमेट्स है ना, उनको भी इवैक्यूएट किया गया है, बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। बहुत खतरनाक दर्दनाक दृश्य जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तालिबान जो है किस तरीके से जो कंट्रोल है पूरे अफगानिस्तान पर उसने लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह का कंट्रोल था। जो रेड इसमें है वो आप तालिबान कंट्रोल देख सकते हो। पहले काफ़ी कम इलाके जो है वो तालिबान के कंट्रोल में थे, लेकिन फिर धीरे धीरे होते होते काफ़ी कम ही समय में यहाँ पर तालिबान जो है पूरी तरीके से यहाँ पर अफगानिस्तान रेड हो गया है। पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर आ चुका है। अब यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले कहाँ से सोर्सेस आते हैं वो देखने से पहले आप MM एकेडमी जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है, तो उस पर जाकर आप वेरियस कोर्सेज जो है वो परचेस कर सकते हो। देखिए, जो MM एकेडमी ऐप है उस पर आप पूरा जो यूपीएससी का कोर्स है वो देख सकते हो। और काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका ये बोलना था कि हमें इंडिविजुअल कोर्सेज जो है वो भी परचेस करना है। तो यहाँ पर जो वेबसाइट है इस पर अब आप बहुत सारे लोगों का एस्पिरेंट्स का ये भी बोलना था कि जो छोटी स्क्रीन है, मोबाइल पर छोटी स्क्रीन होती है, हमें बड़ी स्क्रीन पर भी देखना है। तो इसलिए यहाँ पर वेबसाइट अब यहाँ पर आप बड़ी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, मोबाइल पर भी वेबसाइट जो है वो आप ऑपरेट कर सकते हो। और iOS वाले जो है उनके लिए भी अब वेबसाइट जो है काफ़ी एक अच्छा ज़रिया बन जाएगी, जिससे कि अब उनकी पढ़ाई जो है वो नहीं रुकेगी। तो वेबसाइट है theMMacademy.in। इस पर जाकर आप वेरियस कोर्सेज जो है वो यहाँ पर देख सकते हो और इंडिविजुअल कोर्सेज भी परचेस कर सकते हो। अभी लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है, तो ऑफर में आपको कोर्सेज काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, इसीलिए फटाफट जाइए और जो कोर्सेज है उनको यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। और जो वेबसाइट है वो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, इंक्लूडिंग क्विजेस। उसी के साथ साथ जो डिस्कशन फॉर्मेट है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसीलिए MM एकेडमी theMMacademy.in इस पर जाइए और जो कोर्सेस है उनको एंजॉय कीजिए। तो आइए आते हैं हम यहाँ पर फिर से तालिबान पर। तो तालिबान जो है उसने अफगानिस्तान पर ऐसा है क्या फर्स्ट टाइम रूल किया है? जी नहीं, अफगानिस्तान पर तालिबान ने पहले भी रूल किया है। 1996 से लेकर 2001 तक रूल किया था। और फिर उसके बाद यूएसए जो है उसने अफगानिस्तान में अपने सोल्जर जो है वो सेंड किए एंड तालिबान जो है उसको पीछे खदेड़ दिया था। फिर उसके बाद वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसकी स्थापना की गई। एंड यहाँ पर जब तक तालिबान जो उसने रूल किया अफगानिस्तान पर, तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट शरिया लॉ जो है वो हमें देखने को मिला, जहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको राइट्स नहीं दिए जाते थे, उनको कोई अधिकार जो है वो नहीं दिए जाते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। सिंस यहाँ पर जो पावर है तालिबान का वो गया, लेकिन लॉन्ग रूलिंग इंसर्जेंसी जो है कंट्री में अफगानिस्तान में तालिबान की हमें देखने को मिली। मतलब कंटिन्यूस थी, जो गोलाबारी है, जो बंदूक से मारना है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती रही। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये करने के लिए मनी पैसा जो है वो लगता है। तो यहाँ पर कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे अपने फंडिंग ला रही है। अब देखिए, ये जो है ये पब्लिक अकाउंट में तो लिखेंगे नहीं कि हमको यहाँ से फंडिंग आ रही है, लेकिन कैसे होता है। तो एक इंटरव्यू के तहत हमें देखने को मिला कि जो तालिबान है वो भी एक सोफेस्टिकेटेड फाइनेंशियल नेटवर्क और टैक्सेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर चलाता है, जिससे कि उनको फंडिंग जो है वो मिले। अमेरिकन ट्रूप्स जो है वो कंट्री में थी अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तालिबान के अगेंस्ट में, है ना, और बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप है उनके अगेंस्ट में। तालिबान मेन इंसर्जेंट ग्रुप जो अफगानिस्तान में एस्टिमेटेड 60,000 फाइटर्स वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जो अब ऑलमोस्ट पूरा जो अफगानिस्तान का टेरिटरी है उन्होंने वो कैप्चर कर लिया है। तो ये सब करने के लिए यहाँ पर कैसे तालिबान खुद को सपोर्ट करता था, कैसे फंडिंग जो है वो उनको वहाँ पर मिलती है। सबसे पहला जो सोर्स है उनका फंडिंग का और सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है ओपीएम
यही से सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो यहाँ पर तालिबान को मिलता है। देन वहाँ पर टैक्सेस बोलिए, एक्सटॉर्शन बोलिए, क्योंकि डर खौफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैलाया जाता है। अफगानिस्तान वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओपीएम का। एस्टिमेटेड एनुअल एक्सपोर्ट जो है 1.5 to 3 बिलियन डॉलर्स यहाँ पर ओपीएम का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ओपीएम जो है वो उगाया जाता है एंड देन उसके साथ ओपीएम जो है वो सेल भी किया जाता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है। और ये जो ओपीएम है वेरियस कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग रशिया, वेरियस कंट्रीज़ में यहाँ पर देखने को मिलता है। और रशिया जो है उसके लिए बहुत बड़ा कंसर्न भी है, क्योंकि रशिया में अगर आप देखोगे तो आबादी जो है वो होती जा रही है कम, है ना। जैसे हमारे यहाँ पर आबादी बढ़ती जा रही है, रशिया में आबादी कम होती जा रही है। अब कम हो रही है तो रशिया वालों को अगर कोई जो बची हुई आबादी है वो भी अगर ड्रग्स में फंस जाती है तो उनकी इफिशियंसी कम हो जाएगी और आबादी कम होती रहेगी। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पर बना हुआ है ओपीएम से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पर जो तालिबान है वो अपना पैसा टैक्सेस इम्पोज करके भी कमाता है, वेरियस स्टेजेस जो है वहाँ पर वो कमाता है। तो एनुअल शेयर जो है इलिसिट ड्रग इकोनॉमी ये 100 मिलियन to 400 मिलियन डॉलर्स का इतना यहाँ पर एस्टिमेट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो जो माइनिंग साइट्स है वहाँ से भी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान जो है वहाँ पर माइनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब मिनरल्स अगर आप देखोगे तो काफ़ी रिच मिनरल्स वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी रिच। अफगानिस्तान काफ़ी रिच है, लेकिन फिर भी आप ये सोचो कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर इतना रिच है तो फिर वो एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं करता है। देखिए वहाँ पर करप्शन जो है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में देखोगे तो अफगानिस्तान हमें 10वां देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ बाकी भी अगर आप देखोगे तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ग्रुप है, उन पर कब्जा जमाए रहते हैं। तो इस तरीके से जो मिनरल्स है उसका एक्सट्रैक्शन पूरी तरीके से होता नहीं है। तालिबान अगर आप देखोगे तो उससे 75% माइनिंग साइट्स, अभी तो खैर पूरा ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, लेकिन इतनी साइट जो है स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में है तालिबान के। तो इससे क्या होता है, इससे लीगल हो इलीगल हो उससे भी उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो मिल जाता है ना। तो वॉचडॉग ग्रुप इसने एस्टिमेट किया है कि तालिबान जो है वो 2.5 मिलियन to 10 मिलियन अ ईयर माइनिंग से ही सिर्फ यहाँ पर कमाता है। तो यहाँ पर ओपीएम जो है उसके बाद अगर हम देखते हैं तो माइनिंग साइट जो है इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा तालिबान जो है वो कमा लेता है। देन उसके बाद फॉरेन फंडिंग अगर आप देखोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। मतलब वेरियस जो अलग अलग कंट्रीज़ है, प्राइवेट सिटीजन्स फ्रॉम पाकिस्तान, सेवरल गल्फ कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया बोलिए, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स बोलिए, कतार बोलिए, लार्जेस्ट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स यहाँ पर तालिबान को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो तालिबान का रेवेन्यू जो है ये फॉरेन फंडिंग से भी काफ़ी ज़्यादा आता है। अब इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो शामिल है, पाकिस्तान बोलिए, ईरान बोलिए, रशिया बोलिए, फाइनेंशियल एड जो है यहाँ पर देती है। तो ये सारे जो सोर्सेस है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू तालिबान के पास वेरियस, अब यहाँ पर रशिया अगर आप बोलोगे तो वो आर्म्स एनिमेशंस ये भी यहाँ पर सप्लाई करती है, ये भी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो मतलब अफगानिस्तान को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट सोर्सेज से मिलती है। तो इसलिए जो रिसोर्सेज है उनके वो भी डिफरेंट सोर्सेज से मिले, और इसी का हमें नतीजा देखने को मिलता है कि वहाँ पर यूएसए ट्रेंड जो अफगानिस्तान की आर्मी थी उनको इतने आसानी से और इतने कम समय में तालिबान जो है उसने वहाँ पर हरा कर कब्जा जो है पूरी तरीके से जमा लिया। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा जो बैकग्राउंड है वो समझ में आ गया होगा, कहाँ से जो पैसा है वो कमाया जाता है तालिबान के द्वारा। और अब यहाँ पर जो मोदी जी है उन्होंने भी जो पुतिन है उसके साथ वार्तालाप की है, उनके साथ बातचीत की है, और उन्होंने ट्वीट भी किया था कि 45 मिनट्स बातचीत जो है वो चली है पुतिन के साथ। अब रफली देखा जाए तो ट्रांसलेशन वगैरह हटा दें हम तो समझ लीजिए 25 से 30 मिनट तक की वो बात जो है वो हुई होगी। तो इसमें काफ़ी सारी चर्चाएं जो है वो की है कि किस तरीके से चीज़ों को रोका जाए। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ओपीएम का ही रहा। तो इसलिए अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे सिनारियो किस तरीके से चेंज होते हैं, जियो पॉलिटिक्स किस तरीके से चेंज होता है। तो आगे के इसी तरीके के वीडियोस जो है वो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी ज़रूर कीजिए, और theMMAcademy.in वेबसाइट विजिट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।